हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको पता है कि कल सीबीएसई ने नोटिस के माध्यम से बता ही दिया है कि कितने लोग पास हो चुके हैं। जिसका भी सीटेट इस बार रुक गया है, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक नया बदलाव जो एनसीटी और सीबीएसई की मीटिंग हुई थी उसके बाद से 2024 से 25 के सेशन में आपको 9 से 12 वाला भी एग्जाम देखने को मिल सकता है। और क्या ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाला जो अगस्त है उसके बाद से जो एनटीए के द्वारा पेपर होगा तो उसमें आपको एग्जाम्स जो है आपके ऑनलाइन भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ। वीडियो काफी छोटी है और जो लोग भी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि 5 बजे वन लाइनर पीडीएफ के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। जो भी वो क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताब से लिया गया है, क्योंकि क्लियरली नोटिस में लिखा हुआ है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट की भी क्लासेस होने वाली हैं। बस 10 से 15 दिन का समय है, पेपर खत्म ही हो जाएगा बीपीएससी टीआरई का। बट याद रखना कि आने वाले समय में जो लोग भी अलग अलग केंद्रीय विद्यालय DSSB या फिर सुपर टेट किसी भी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और जिसका इस बार 1 या 2 नंबर से रुक चुका है, उनके लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में हम डिटेल में एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं। बिकॉज आपको पता है कि आप पेपर वैसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने सतही वाला ज्ञान जो है इकट्ठा कर लिया है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। मैं हमेशा से बोलती आई हूं कि सीबीएसई पेपर जो ये आपका होता है, सीबीएसई के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देखें, सब में आपका जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको फॉलो किया जाता है। सेम एज इट इज वहां से ये लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आज बेसिकली मैं आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सीटेट से रिलेटेड, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और आप लोग बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए भी पूछते हैं कि कोई बता दो, तो टेक्स्ट बुक पे भी अभी सेल चल रहा है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, काफी सस्ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। लाइफ टाइम का है, इसलिए ये आपको देखना ही चाहिए। एक बार आप खरीद लेंगे फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी तक का बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन लाइफ टाइम पास प्रो आपको मिलने जा रहा है, वो भी 19 से 22 फरवरी के बीच में। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। अगर इस बीच में आप लेते हैं तो आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में और लाइफ टाइम मतलब जब तक आपका मन हो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक मन हो तब तक आप प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट दे सकते हो लाइफ टाइम 483 में। मतलब एक बार आपने खरीद लिया फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास प्रो पे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सारी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट है, 12% है। बट याद रखना GKC कोड आपको यूज करना है, तभी जाकर आपको पास प्रो पे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है बीपीएससी, सीटेट, KVS, DSSB, हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेना है। और जब भी सस्ता होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपके पैसे भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये फैसिलिटी मिल रही है आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो और लाइफ टाइम, दोनों में से जो भी आपका मन हो आप ले सकते हो। चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एग्जाम जुलाई टू अगस्त में, पिछली बार जो हुआ था वो 20 अगस्त को हुआ था, इस बार भी आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। बट इसके फॉर्म आपको पता ही है कि जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब से थोड़ा सा पहले ही, देन आपका अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ये अगस्त वाला तो आपका अच्छे से पढ़ लो, जिसे भी ऑनलाइन से डर लगता है, ऑफलाइन होगा। बट उसके बाद का जो सेशन होगा आपका, हाँ 25 में, मतलब ये 2024 के लास्ट या फिर जो भी 25 में होने वाला है, एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं सिलेबस में, क्योंकि अभी आपका पूरा पैटर्न सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। बट उसके बाद से सीबीएसई नहीं लेगा, ये चीज एकदम क्लियर है। तो अभी इतना बस मान लो कि जिसका भी सीटेट नहीं क्लियर है ना, अगर आप सच में शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको अगस्त वाला सीटेट क्लियर करना है। और आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड क्लासेस नहीं होती है, फ्री में पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करके मुझे हेल्प मिली, सेम वैसी स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो ये चीज क्लियर हो गई। अभी तो चलो ऑफलाइन है, बाद में ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद से सिलेबस में देखो, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता है, डिफिकल्टी लेवल ये लोग बढ़ा देते हैं। आप सोचो कि जो अगस्त में परीक्षा हुई थी, उसमें आई थिंक, हाँ उसमें इस बार के रिजल्ट के कंपेयर में थोड़ा अच्छा खासा रिजल्ट बना था। बट ये जो इस बार हुआ है, पेपर 2 में 17 लाख में से केवल 1,26,000 पास हुए हैं। सोचिए, पेपर 1 में भी 1 लाख के ही आसपास पास हुए हैं। तो क्या 17-18 लाख नहीं पढ़ रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं। मतलब 1 नंबर से भी बाहर तो हो ही गया ना, क्योंकि सीटेट में तो आपको, अगर आप जनरल से हैं तो 90 चाहिए, SC ST OBC को 82 चाहिए। तो इतने 17 से 18 लाख फॉर्म में से केवल 2 से 2.5 लाख लोग पास हुए हैं।
तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने यूट्यूब की क्लासेस ली हैं, आप पेड क्लासेस लेते हो, आपको जिस टीचर से पसंद आते हैं आप वहाँ पे 1,000-2,000 रुपए देते हो, उसके बावजूद भी सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस कर लेंगे, 10 दिन पढ़ लेंगे, आप एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो। पेपर 2 में अगर आपका सोशल साइंस है तो या फिर मैथ साइंस है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। तो अगस्त में पेपर हो जाएगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस ये मॉडिफाई करते हैं, नई नई चीजें ऐड ऑन कर देते हैं, जो भी पॉलिसीज होती हैं। बट यस, आपको डिफिकल्टी लेवल तो अब बढ़ाकर ही चलना होगा, क्योंकि अगस्त की परीक्षा भी टफ थी और इस बार की भी परीक्षा टफ थी, इसीलिए रिजल्ट भी कैसा बना है, केवल 2 लाख के आसपास। पेपर आपका कैसा होगा? एग्जाम पैटर्न वही है आपके, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 पेपर 1 में है, और पेपर 2 में बस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ साइंस लेंगे, इसके अलावा सभी को एसएसटी लेना होगा। तो ये हो गया। हाँ, बट ये है कि पेपर 2 की वैकेंसी अब ज्यादा आ रही है, 6 to 8 की। तो इस तरीके से देखा जाए, डीएलएड वाले भी दे सकते हैं, बीएड वाले भी दे सकते हैं। तो फॉर्म की संख्या भी इस बार ज्यादा थी, 17 लाख पेपर 2 में फॉर्म भरे गए हैं इस बार। और ऑनलाइन तो होगा नहीं, अभी ऑफलाइन होगा। तैयारी कैसे करें? तो मैं आपको एक चीज बस बोलना चाहूंगी, अगर आप सच में खुद से तैयारी करना चाहते हो ना, क्योंकि आपने पेड क्लासेस ले ली, आपने अलग अलग टीचर से पढ़ लिया है, अगर आप सच में सीटेट को क्लियर करना चाहते हो तो आप आज से ही एनसीईआरटी की बुक्स, पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन जो है, मैंने खुद बताया हुआ है कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की पीडीएफ, वहां से डाउनलोड करो, वहां से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो और सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बस यही 2 चीजें करनी है, क्योंकि क्या होगा ना कि क्वेश्चंस के लेवल तो बढ़ रहा है, साथ में लेंथी भी बहुत आ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से भी आपका पेपर छूट जाता है। तो 2 चीजें करनी है, एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चंस, और ये 2 चीजें आपको फ्री में आप अपने खुद के मोबाइल में जो है सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, और इतना भी ना हो तो टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पर मैंने सोशल साइंस की पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ जो है वहां पे जो है अपलोड की हुई है, वहां से कर सकते हैं। तैयारी करने का यही 2 चीज है। अगर आप शॉर्टकट रास्ता अब ढूंढेंगे तो पहले 1 लाइनर्स आता था, अब जो है पूरा डीप क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है। पेपर 1 आपको पता ही है कि इसमें बदलाव क्या होगा, बदलाव यही है कि पेपर 1 में आपको 1 to 5 का आपको पता ही है कि प्राइमरी के टीचर बनते हैं, पेपर 2 6 to 8 बीएड डीएलएड दोनों दे सकते हैं, जूनियर के टीचर बनते हैं। अभी तक सीटेट केवल पेपर 1 पेपर 2 कंडक्ट कराता था, बट अब जैसे बिहार में होता है ना 9 से 10 के लिए एस्टेट का पेपर 1 और 11 से 12 के लिए एस्टेट का पेपर 2, सेम इसी तरीके से अब सीटेट भी हायर जो स्कूल्स होते हैं, जैसे कि उनको 9 से 10 में कराना होगा, 10 से 11 में, 12 में, तो उसके लिए भी वो सीटेट का पेपर कंडक्ट कराएंगे। और इसमें मीटिंग हो चुकी है एनसीटी सीबीएसई का, और आगे आने वाले समय में आपको बहुत जल्द इनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी आप एलिजिबल होंगे तो आप जरूर भरेंगे। तो बट पहले 1 to 5 और 6 to 8 आप क्लियर कर लें, इसकी तैयारी कर लो, ताकि अगर नई चीजें आपके सामने आती हैं तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस मैंने आपको बताया है, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो ही जाएगा, 10 दिन और है, उसके बाद से सीटेट की रेगुलर क्लासेस चलेंगी और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। और खास तौर पे यहाँ पर एनसीईआरटी से ही सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, चाहे क्वेश्चंस हो या फिर डिस्कशन पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहे, और बीपीएससी टीआरई की क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।